का बेटा। एक गरीब किसान की सच्ची लड़ाई। उत्तर भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा था एक गांव, नैना गांव। चारों ओर फैली सूखी जमीन, पथरीली राहें और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। पर इसी वीरान सी धरती में एक उम्मीद पल रही थी। रघुवीर, उम्र करीब 45 की, रंग सांवला, चेहरा धूप से तप चुका, पर आंखों में एक ईमानदार चमक। रघुवीर गांव का एक साधारण किसान था, साधारण से भी नीचे। उसके पास सिर्फ 2.5 बीघा जमीन, एक बूढ़ा बैल और 2 बच्चे, गोपाल और चंदा। पत्नी कौशल्या उम्र से ज्यादा वक्त ने उसे थका दिया था। सिर पर पल्लू रखे हर समय चुपचाप अपने काम में लगी रहती। सुबह का दृश्य। सूरज अभी निकला ही था, मगर गर्मी की तीखी किरणें जैसे किसान की पीठ पर कोड़े बरसाने को तैयार थीं। कौशल्या हल्के स्वर में, आज से बीज बोने की सोची है तुमने? रघुवीर फावड़ा उठाते हुए, हाँ कौशल्या, मिट्टी अब और इंतजार नहीं कर पाएगी। गोपाल उत्साहित, काइट, बाबा मैं भी खेत चलूं? रघुवीर मुस्कुराया। बेटा गोपाल उम्र में बस 13 का, मगर जिम्मेदारियों का भार 30 साल के जैसा था। रघुवीर, चल बेटा, सीखना पड़ेगा, जमीन की बोली समझना पड़ेगी। खेत का दृश्य। खेत बंजर है, दरारें पड़ी हैं, बैल धीरे धीरे हल खींच रहे हैं। गोपाल पसीना पोंछते हुए, बाबा ये जमीन इतनी सख्त क्यों हो गई? रघुवीर आंखें मूंदकर मिट्टी को छूते हुए, बरसात नहीं हुई बेटा, खेत को पानी नहीं मिला, जैसे बिना माँ के बच्चा। वो मिट्टी उठाकर सूंघता है, जैसे किसी किताब को पढ़ रहा हो। गांव में एक और बड़ा किसान था, लालाचंद। 10 बीघा जमीन, ट्रैक्टर, बोरिंग और तहसीलदार तक उसकी जेब में। लेकिन दिल इतना छोटा कि दूसरों की रोटी देख जल जाए। एक दिन जब रघुवीर ने खेत जोतते हुए खाट पर थक कर बैठना चाहा, तभी लालाचंद अपने चमचों के साथ आया। लालाचंद हंसते हुए, अरे रघुवीर, फिर उसी 2 बीघे में सपना बोने चला है? रघुवीर शांति से, मेहनत का सपना है मालिक, बीज बोऊंगा तो फसल उगेगी ही। लालाचंद, बीज तो तुझे सरकारी गोदाम से नहीं मिलने, उधार चुकाया नहीं अब तक। रघुवीर, ईमान से कमा रहा हूँ, वक्त लग रहा है। लालाचंद धमकी भरे लहजे में, मेरी बात मान, जमीन मेरे नाम कर दे, बुआई से पहले कुछ पैसे भी दे दूंगा। रघुवीर का चेहरा कठोर हो गया, गुस्से में पैर पटकते हुए चला गया। रात का समय, घर का दृश्य। छोटा सा घर, खपरेल की छत से टपकता पानी, मिट्टी के चूल्हे से उठता धुआं। कौशल्या, आज फिर लालाचंद आया था? रघुवीर, हाँ, वो जमीन पर नजर गड़ा बैठा है। कौशल्या, और हमने तो सब कुछ इसी मिट्टी में गाड़ दिया है, अब क्या बचा? रघुवीर मुस्कुराते हुए, आशा बची है और बच्चों की आंखों में दिखता भविष्य। गांव में चर्चा फैलती है, लालाचंद ने रघुवीर का बीज और खाद का हक रुकवा दिया है। अब रघुवीर के पास कोई रास्ता नहीं था। जमीन सूखी, बीज नहीं, खाद नहीं, पर हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। वो उठा और एक रात अपने खेत की मेड़ पर बैठ गया। धरती से रिश्ता खून से भी गहरा होता है, पर जब वही धरती सूख जाए तो किसान की आंखों में पानी रह भी जाए या नहीं, कौन पूछता है? अगली सुबह चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। लालाचंद की चालें काम कर गई थी। वो चाहता था पंचायत के सामने रघुवीर को बदनाम करके जमीन हथिया ले। लालाचंद, सरपंच जी, ऐसे निकम्मे लोग जमीन की बर्बादी कर रहे हैं। जो बो नहीं सकता उसे खेती का हक क्यों? रघुवीर धीरे से, जिनके पास साधन नहीं होते उनके पास सिर्फ इरादे होते हैं, और ये धरती इरादों से भी फल देती है। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाए, सच कह रहा है रघुवीर, लालाचंद तो सिर्फ सत्ता का भूखा है। इसी बीच गांव की एक विधवा विमला बुआ, जो सब देखती रही थी, बोल पड़ी। विमला बुआ, रघुवीर जैसा आदमी अगर हार गया तो ये गांव अपनी आत्मा खो देगा। अगले दिन सुबह के समय पंचायत से लौटने के बाद रघुवीर और अधिक गंभीर हो गया था, पर अब वह हिम्मत हारने नहीं जा रहा था। उसका बेटा गोपाल रोज स्कूल जाने से पहले खेत पर आता और वहीं से स्कूल जाता। गोपाल बोला,
बाबा, अगर बारिश ना आई तो? रघुवीर हल्का मुस्कुराते हुए, तो हम खुद बनेंगे बारिश सीने की। खेत को हम छोड़ नहीं सकते बेटा। पंचायत के अगले ही दिन रघुवीर ने गांव के पुराने कुएं की तरफ रुख किया। वो जानता था कि कुआं सूख चुका है, लेकिन उसे यकीन था कि धरती के अंदर कहीं नमी जरूर बाकी होगी। कौशल्या पीछे आकर, क्या सोच रहे हो? रघुवीर, अगर हम मिलकर इस पुराने कुएं को फिर से खोदें, निकल सकता है। कौशल्या, एक अकेले क्या कर पाओगे? रघुवीर, तू साथ है, गोपाल है, और कोई नहीं भी आया तो भी खुद को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन से रघुवीर, गोपाल और कौशल्या ने बिना किसी मदद के